कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ नाम सुनने से ही हमें टेंशन होने लग जाती है। WHO की माने तो भारत में कैंसर के हर साल करीब 12 लाख नए केसेस आते हैं, जिनमें से करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु हर साल हो जाती है। भारत में पुरुषों को होने वाले कैंसर में ज्यादातर मुंह का कैंसर, लंग कैंसर या स्टमक कैंसर होता है। वहीं स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर की संख्या ज्यादा होती है। हर साल भारत में कुल मौतों में से करीब 9% मौतें सिर्फ कैंसर की ही वजह से होती हैं। कैंसर का उल्लेख सबसे पहले एक इजिप्शियन किताब में पाया गया था, जो कि करीब 5000 साल पुरानी किताब है। इस किताब को एडविन स्मिथ पपायरस कहा जाता है। इस किताब में अलग अलग बीमारियों के इलाज को लिखा जाता था, लेकिन इस किताब में कैंसर के आगे लिखा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, और यह बात आज 2021 में भी सच बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है कि आज भी कैंसर का कोई इलाज नहीं है, और आखिर कैंसर इतनी जानलेवा बीमारी क्यों है? इन सब चीजों को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कैंसर होता ही क्यों है और क्या इसे होने से रोका जा सकता है। हमारी बॉडी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी होती है। अलग अलग तरह के सेल अलग अलग तरह का काम करते हैं। जैसे हमारी स्किन के सेल्स का अलग काम होता है, हमारे पेट के सेल्स का अलग काम होता है, और हमारी हड्डियों के सेल्स का अलग काम होता है। हमारे सभी सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं, जिनमें कुछ मर जाते हैं और उनकी जगह एक नया सेल ले लेता है। आमतौर पर यह सब कुछ हमारी बॉडी के नियंत्रण में होता है, ताकि हर सेल की सही संख्या हमारी बॉडी में बनी रहे। कैंसर तब होता है जब हमारी बॉडी का कोई सेल बहुत तेजी से डिवाइड होने लगता है। बढ़ते बढ़ते ये सेल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि एक मांस के टुकड़े की तरह दिखने लगते हैं, जिसे हम ट्यूमर भी कहते हैं। इस ट्यूमर को बढ़ते रहने के लिए हमारी बॉडी से खून की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये ट्यूमर खुद को और बढ़ाने के लिए आसपास की नसों से खुद को खून की सप्लाई करवाता है, और कई बार इन्हीं नसों का यूज करके कैंसर हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फैल भी जाता है। हालांकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को गलत सेल्स समझकर उन पर अटैक भी करता है, लेकिन कुछ कैंसर सेल्स को छोड़कर ज्यादातर कैंसर सेल्स को इम्यून सिस्टम नष्ट नहीं कर पाता है। और क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी में हर जगह होते हैं और वह समय समय पर डिवाइड भी होते रहते हैं, इसीलिए कैंसर हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। कैंसर सेल्स तब बनते हैं जब हमारे जीन्स में कोई बदलाव आता है। जीन्स हमारे DNA का ही एक पार्ट होते हैं। DNA एक ऐसी जगह होती है जहां किसी भी सेल की सारी इंफॉर्मेशन जमा होती है, जैसे वो किस टाइप का सेल है, उस सेल का काम क्या है, वो सेल कब डिवाइड होगा और कब वो सेल मर जाएगा। DNA में होने वाले इसी बदलाव की वजह से कैंसर सेल्स को ये नहीं पता चलता कि उन्हें किस तरीके से डिवाइड होना है या बॉडी को उनकी जरूरत कहाँ है। इस वजह से कैंसर सेल्स मिलकर एक ट्यूमर को जन्म देते हैं, जो बढ़कर न सिर्फ आसपास के सेल्स के लिए खतरा बनते हैं, बल्कि यह बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स हर जगह डिवाइड होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार DNA में होने वाले छोटे बड़े बदलाव से हमेशा कैंसर सेल्स बन ही जाते हैं। DNA में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव से जो गलत सेल्स बनते हैं, उन्हें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम समय समय पर नष्ट करके हमें उनसे बचाता भी है। एक कैंसर सेल तब बनता है जब हमारे DNA में कम से कम 6 बार लगातार बदलाव आते हैं, जिन बदलावों के बाद कैंसर सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम भी नष्ट नहीं कर पाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि DNA में चेंज आता ही क्यों है? वैसे तो DNA में बदलाव अपने आप भी हो जाता है, खासकर जब कहीं कोई सेल डिवाइड हो रहा हो, लेकिन कभी कभार DNA में बदलाव हमारे खान पान से भी आ जाता है। जैसे तंबाकू और सिगरेट में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। इसी वजह से भारत में मुंह के कैंसर और लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू ही है। इसके अलावा सूरज से मिलने वाली रेडिएशन, शराब का सेवन या पोल्यूशन से भी DNA में बदलाव आ सकता है। और कई बार अगर आपके परिवार में लोगों को कैंसर होता आया है, तो भी आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
कैंसर के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आखिरी सवाल यह उठता है कि इतने सालों से चली आ रही रिसर्च जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लग चुके हैं, उसके बाद भी आखिर कैंसर का इलाज ढूंढा क्यों नहीं जा सका है। असल में कैंसर कोई एक बीमारी का नाम नहीं है। कैंसर 200 से भी ज्यादा बीमारियों के समूह को बोला जाता है, इसीलिए कैंसर का इलाज कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 2 लोगों में से दोनों को ही लंग कैंसर हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन दोनों का इलाज एक ही तरीके से किया जाएगा, क्योंकि यह हो सकता है कि एक इंसान के इलाज का तरीका दूसरे इंसान के ऊपर कुछ भी असर ना करे। इसीलिए दोनों इंसानों को एक ही टाइप का कैंसर होने के बावजूद भी अलग अलग तरीके के इलाज की जरूरत पड़ती है। कैंसर के इलाज की जटिलताएं यहाँ तक आकर भी नहीं रुकती हैं, क्योंकि कैंसर लगातार डिवाइड होते रहते हैं। इसी वजह से एक टाइप के कैंसर के अंदर भी अलग अलग टाइप के कैंसर सेल्स बन जाते हैं, जैसे दिमाग के कैंसर जिसे ब्रेन ट्यूमर भी कहा जाता है। इस एक कैंसर के अंदर भी और 6 प्रकार के अलग अलग कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए यूज होने वाली दवाई हो सकता है किसी एक टाइप के कैंसर सेल्स को नष्ट कर पाए और बाकियों को नहीं। इतना कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ही कैंसर का इलाज कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कैंसर सेल्स खुद को आसपास के वातावरण में ढालने में भी माहिर होते हैं। इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर पर असर नहीं कर पाता है, क्योंकि कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम पर भी दबाव डालकर उसे अपने खिलाफ निष्क्रिय कर देते हैं। और कई बार कैंसर सेल्स खुद को इस लेवल तक ढाल लेते हैं कि उन पर किए जाने वाले इलाज जैसे कीमोथेरेपी भी उन पर असर नहीं करती है। कैंसर के लिए सबसे कॉमन 3 इलाज होते हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। सर्जरी जिसमें कैंसर को आपकी बॉडी से काट कर निकाला जाता है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन का यूज करके कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। और कीमोथेरेपी जिसमें अलग अलग तरीके की दवाइयाँ और केमिकल्स का यूज करके कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। कैंसर अगर आपकी बॉडी के किसी एक पार्ट तक ही सीमित है तो ही उस पर सर्जरी का यूज किया जा सकता है, और अगर कैंसर बॉडी के बाकी हिस्सों में फैल जाए तो उस पर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी का यूज करना पड़ता है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ना सिर्फ कैंसर सेल्स पे अटैक करते हैं बल्कि आसपास के हेल्दी सेल्स पर भी अटैक करते हैं। इसी वजह से इस इलाज को करवाने वाले लोगों में बाल झड़ना, उल्टी होना, स्किन रैशेस होना, खाना ठीक से ना पचना और दर्द होने जैसे साइड इफेक्ट्स आम हैं। लेकिन आज खुशखबरी की बात ये है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से कैंसर के इलाज के लिए नए नए तरीके आते जा रहे हैं, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग और इम्यूनोथेरेपी। जीनोम सीक्वेंसिंग जिसमें एक एक कैंसर सेल्स के जीन्स की स्टडी करके हम अलग अलग तरीके के कैंसर सेल्स को अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट करके नष्ट कर सकते हैं। और इम्यूनोथेरेपी जिसमें ऐसी दवाइयों या केमिकल का यूज किया जाता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह खुद ही कैंसर सेल्स को नष्ट कर दे। यह नए तरीके के इलाज न सिर्फ पुराने इलाजों से ज्यादा कारगर हैं, बल्कि इन तरीके के इलाजों में साइड इफेक्ट्स भी पुराने इलाजों से काफी कम होते हैं। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ज्यादातर डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का यह मानना है कि बहुत जल्द ही कैंसर एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज डायबिटीज को किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।